नाना प्रकार के उपायों से यह उपकारिणी गुणवती प्रकृति उन अनुपकारी गुण रहित पुरुष के अर्थ निःस्वार्थ काम करती है। टिप्पणी व्यास भाष्य का भाषानुवाद सूत्र 21 दृश्य रूप पुरुष के कर्म और फल के भोगार्थ दृश्य है। उसकी प्रयोजन सिद्धि के लिए ही दृश्य का आत्मा होता है, यह अर्थ है। जड़ होने के कारण दृश्य का स्वरूप चेतन रूप से ही लब्ध होता है। इसलिए जिन पुरुषों को भोग और अपवर्ग प्रयोजन सिद्ध हो गया है, उनसे नहीं देखी जाती। अब प्रश्न होता है, क्या स्वरूप के हान से इस दृश्य का नाश हो जाता है? उत्तर, नाश नहीं होता। पूर्वोक्त लक्षणानुसार जो दृश्य का स्वरूप है, वह उस पुरुष के भोक्तृत्व, प्रयोजन, संपादनार्थ है, क्योंकि प्रकृति अपने किसी भी प्रयोजन की अपेक्षा से प्रवृत्त नहीं होती, किंतु पुरुष के भोक्तृत्व संपादन के लिए प्रवृत्त होती है। विज्ञान भिक्षु के वार्तिक का भाषानुवाद। बुद्धि से अतिरिक्त दृष्टा के विषय में सूत्रकार प्रमाण कहते हैं, उस पुरुष के अर्थ है, प्रयोजन है, भोग और अपवर्ग। भोग और अपवर्ग ही है प्रयोजन, जिसके वह पुरुष हैं। यह मध्यम पद लोपी समास है। भोग और अपवर्ग प्रयोजन वाला ही दृश्य का स्वरूप है। कार्य और कारण रूप तीनों गुण स्वार्थ नहीं है। इसमें अनुमान का यह प्रयोग है। पहला, गुण परार्थ है, संहत्यकारी होने से शय्या आदि की भांति। इस अनुमान से बुद्धि से अतिरिक्त पुरुष नामक पर की सिद्धि होती है। इस अनुमान की व्याख्या पूर्व सूत्र में कर चुके हैं। धातु का अर्थ जो दर्शन है, उसमें अन्वय का भ्रम न हो सके, इसके लिए आत्म पद का प्रयोग किया है। तदर्थतव में युक्ति कहते हुए सूत्र की व्याख्या करते हैं। दृषि रूपस्येति, क्योंकि दृषि रूप पुरुष का जो कर्म के सदृश कर्म दर्शन, उस दर्शन की विषयता को प्राप्त हुई वस्तु दृश्य होती है, और दर्शन सब वस्तुओं का प्रयोजन है, यह बात सर्वसम्मत है। उसी के लिए गुणों का स्वरूप है। जो वस्तु पर प्रयोजन के लिए हुआ करती है, वह पर प्रयोजन के बिना एक क्षण भी नहीं ठहर सकती। नित्य या अनित्य प्रयोजन के बिना किसी भी परार्थ वस्तु की स्थिति न दिखने से वह पुरुषार्थ की सिद्धि का कारण है। संगति, क्या एक पुरुष के प्रयोजन को साधकर यह दृश्य नष्ट हो जाता है? नहीं, क्योंकि जिसका प्रयोजन सिद्ध हो गया है, उसके लिए नष्ट हुआ भी नष्ट नहीं होता, क्योंकि वह दूसरों की साझा वस्तु है। अन्व्यार्थ, जिसका प्रयोजन सिद्ध हो गया है, उसके लिए यह दृश्य नष्ट हुआ भी नष्ट नहीं होता है, क्योंकि वह दूसरे पुरुषों के साथ साझे की वस्तु है। व्याख्या, इस सारे दृश्य की रचना समस्त पुरुषों के भोग अपवर्ग के लिए है, न कि किसी विशेष के लिए। इसलिए जिसका यह प्रयोजन सिद्ध हो गया है कि उसके लिए यद्यपि इस दृश्य का कार्य समाप्त और नाश के तुल्य हो जाता है, तथापि इसका सर्वथा नाश नहीं हो जाता, क्योंकि एक पुरुष के मुक्त हो जाने से सब मुक्त नहीं हो जाते। पुरुष शब्द के अर्थ यहाँ चित्त प्रतिबिंबित चीती शक्ति अर्थात जीवात्मा के हैं। चित्त को बनाने वाले गुणों का जीवात्मा के प्रयोजन भोग और अपवर्ग को संपादन करने के पश्चात अपने कारण में लीन हो जाना ही जीवात्मा की मुक्ति कही जाती है। चित्त पुरुष का दृश्य रूप है, वही वृत्ति रूप से अन्य सब दृश्यों को पुरुष को बोध कराने का साधन है। एक चित्त के नष्ट होने से उससे दृश्यमान सारा जगत भी उसके प्रति नष्ट होने के तुल्य है, किंतु अनंत जीवों के चित्त जिन्होंने उनके प्रति भोग और अपवर्ग का प्रयोजन सिद्ध नहीं किया है, अपने विषय
सारे दृश्यमान जगत सहित वर्तमान रहते हैं। जिस प्रकार आज दृश्य अनष्ट है, उसी प्रकार सदा ही अनष्ट था और अनष्ट रहेगा। सांख्य सूत्र में भी ऐसा ही बतलाया गया है। शंका: सब चित्तों के बनाने वाले गुणों के पुरुष के प्रति भोग और अपवर्ग का प्रयोजन सिद्ध करने के पश्चात अपने कारण में लीन हो जाने पर तो यह दृश्य सर्वथा विनष्ट हो जाएगा। समाधान: ऐसी संभावना न करनी चाहिए, क्योंकि पुरुष संख्या अनंत है, असंख्य का कभी शेष नहीं होता। श्रुति भी ऐसा ही बतलाती है, यथा पूर्ण पूर्ण पूर्ण। इसलिए यह दृश्य अपने स्वरूप से सदा से था और सदा रहेगा, केवल कृतार्थ पुरुष के प्रति नष्ट होता है। असंख्य पदार्थों का गणित तत्व यह है: असंख्य जमा असंख्य बराबर असंख्य, असंख्य असंख्य बराबर असंख्य, असंख्य गुणा असंख्य बराबर असंख्य, असंख्य भाग असंख्य बराबर असंख्य, क्योंकि असंख्य का अधिक या कम नहीं है। टिप्पणी: कृतार्थ हुए एक पुरुष के प्रति यह दृश्य नष्ट अर्थात नाश को प्राप्त हुआ भी अन्य पुरुषों के साझे की वस्तु होने से नाश को प्राप्त नहीं होता। कुशल पुरुष के प्रति नाश को प्राप्त हुआ भी यह दृश्य अन्य अकुशल पुरुषों के प्रति कृत प्रयोजन नहीं हुआ है। इसलिए उन पुरुषों की क्रम विषयता को प्राप्त हुआ यह दृश्य चेतन रूप आत्मा के द्वारा निज रूप से लब्ध सत्ता वाला ही होता है, अभाव को प्राप्त नहीं होता है। इस कारण पुरुष और प्रकृति के नित्य विद्यमान होने से इन दोनों का संयोग अनादि कहा गया है। ऐसा ही पंचशिखाचार्य ने कहा है। गुणों के संयोग के अनादि होने से धर्मभूत महत् तत्व आदि का संयोग भी अनादि है। भोजवृत्ति भाषार्थ सूत्र: भोग संपादन करना धर्म होने से भी यह दृश्य कृतार्थ पुरुष के प्रति नष्ट हो जाता है, अर्थात व्यापार त्याग देता है। तथापि सब पुरुषों के साधारण अर्थात सांझे की वस्तु होने से अन्य के प्रति अनष्ट व्यापार रूप से रहता है, अतः उसका कभी नाश नहीं होता है। एक के मुक्त होने से सब मुक्त नहीं हो जाते, ऐसा शास्त्र का भी सिद्धांत है। संगति: दृश्य का रूप दिखलाकर अब हेय का हेतु जो दृश्य और दृष्टा का संयोग है, उसका वर्णन करते हैं। स स्वामी शक्त्योः बराबर स्वशक्ति और स्वामी शक्ति संज्ञक, स्वरूप उपलब्धि हेतुः बराबर स्वरूप की उपलब्धि का जो कारण है, संयोगः बराबर वह संयोग है। अन्व्यार्थ: स्वशक्ति और स्वामी शक्ति संज्ञक स्वरूप की उपलब्धि का जो कारण है, वह संयोग है, अर्थात स्वशक्ति और स्वामी शक्ति के स्वरूप की उपलब्धि संयोग के वियोग का कारण है। व्याख्या: चित्त और सारा जड़ दृश्य स्व है, चेतन पुरुष इसका स्वामी है। शक्ति शब्द का अर्थ स्वभाव या स्वरूप है। दृश्य ज्ञेय है और दृष्टा ज्ञाता है। दृश्य और दृष्टा दोनों नित्य और व्यापक हैं। उनका स्वरूप से भिन्न कोई संयोग नहीं हो सकता। जो दृश्य में भोग्यत्व और दृष्टा में भोक्तृत्व है, वह अनादि काल से है। इस दृश्य के भोग्यत्व और दृष्टा के भोक्तृत्व भाव को ही संयोग नाम दिया गया है। इसी के हटाने के हेतु स्वशक्ति और स्वामी शक्ति के स्वरूप की उपलब्धि की जाती है। यह दृश्य के स्वरूप की उपलब्धि अर्थात दृश्य स्वरूप का विवेक पूर्ण साक्षात करना भोग है और दृष्टा के स्वरूप की उपलब्धि अर्थात पुरुष दर्शन या स्वरूप स्थिति अपवर्ग है। गीता में दृष्टा को क्षेत्रज्ञ और दृश्य को क्षेत्र तथा सांख्य कारिका में दृश्य रूप जड़ प्रकृति को अंधे और दृष्टा रूप निष्क्रिय पुरुष को लंगड़े की उपमा देकर
इनके परस्पर के संयोग को दिखलाया है। हे अर्जुन, यावन मात्र जो कुछ भी स्थावर जंगम वस्तु उत्पन्न होती है, उस संपूर्ण को तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न हुई जान, अर्थात प्रकृति और पुरुष के परस्पर के संबंध से ही संपूर्ण जगत की स्थिति है।